हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम में। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर आपको ई नोट्स ई बुक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 विच इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका एक तरफा टॉपिक न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20। तो इसके जो पहले वाले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 से लेकर के 10, वो कब करवाए गए तो बेटा प्लेलिस्ट में चेक करते रहा करो, प्लेलिस्ट में अपडेटेड रहा करो। इस वीडियो के ठीक पहले वाला वीडियो जो होगा ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक का कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बारी आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक कूदने की। और यहां पे जरा गौर करना, इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात चल रही है। कौन से होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन? 3 होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और पिछले लेक्चर में जो पहला वाला क्वेश्चन था ना, वहां पर हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड का फॉर्मूला भी निकाल लिया था, जा करके चेक कर लो। फॉर्मूला आया था u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ठीक है, चलिए तो अब एक काम करें, बिना समय लगाए लेकर के आते हैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन t मतलब टाइम t एंड डिस्टेंस x इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन, जहां पे अल्फा और बीटा जो है वो प्योर कांस्टेंट है। शो करना है कि रिटार्डेशन इज 2 अल्फा v का क्यूब, v इज द वेलोसिटी वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम की इक्वेशन गिवन है, अब अपने को निकालना है कि रिटार्डेशन। पहली बात ये समझ जाओ बेटा, रिटार्डेशन है, इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है बेटा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जरा बातों पे गौर करते हुए चला जाएगा। तो t इज इक्वल टू अल्फा एक्स का स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, सही जा रहा हूं? t इज इक्वल टू अल्फा एक्स का स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। शुरू करें बेटा, शुरू करें बेटा, शुरू करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, t इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स का स्क्वायर प्लस क्या है? बीटा एक्स है। ठीक है, t इज इक्वल्स टू क्या है बेटा? अल्फा एक्स का स्क्वायर प्लस बीटा एक्स है। अब यहां पे आपको निकालना है रिटार्डेशन। क्या निकालना है आपको? यहां पे निकालना है आपको रिटार्डेशन। तो एक काम करेंगे बेटा, जरा गौर करते हुए चलेंगे बेहतरीन तरह से। सबसे पहली बात तो एक काम करो, इसे कर दो डिफरेंशिएट। ठीक है, इसे कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट कर दो इसको बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट आप जैसे करेंगे इसको बोथ साइड्स, बहुत ही प्यारी चीज निकल के आने वाली है बेटा, ध्यान देते हुए चलना। कई लोग यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि वो पहले x को कॉमन निकालेंगे उसके बाद सॉल्व आउट करेंगे। देखो भैया, अप्रोच है, कुछ अप्रोचेस लंबी होती हैं, कुछ सिंपल होती हैं, तो मैं बता रहा हूँ सिंपल वाली। तो एक काम करो, सीधे के सीधे किसको कहां से कॉमन निकालना है वो सब छोड़ो, वो सब झमेला है, उसको छोड़ो, सीधे करो इसको डिफरेंशिएट। जैसे करोगे इसको डिफरेंशिएट तो ये क्या बन जाएगा बेटा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dt बाई टी इज इक्वल्स टू अल्फा को रखो बाहर और डिफरेंशिएशन मार देना किसका बेटा? एक्स स्क्वायर का। उसके बाद बीटा को रखो बाहर और डिफरेंशिएट कर देना किसको बेटा? एक्स को। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना, dt बाई dt क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। ठीक है भैया, अल्फा हो गया अल्फा हो गया। उसके बाद x का स्क्वायर था, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन 2x, उसके बाद dx बाई dt भी तो करेंगे। अब कई लोग को यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है कि सर ये चेन रूल कैसे अप्लाई हो गया, खास तौर से जो हमारे प्यारे बायो वाले स्टूडेंट्स हैं। अब जरा मैं आपको बताता हूँ बेटा, अगर कभी ऐसा दिख जाए ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ x का स्क्वायर है, तो तुम समझा करो इस बात को, ये 2x तो होता है, उसके बाद क्या है ना बेटा, x को डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में भी किया जाता है। सही है, x को डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में भी किया जाता है। हालांकि वो चीज 1 के बराबर हो गई थी ना, इसलिए आप सिर्फ याद रख लेते हो कि x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है। लेकिन अगर मैंने सेम चीज कर दी है t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, x स्क्वायर को ही कर रहा हूं डिफरेंशिएट, लेकिन t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो x का स्क्वायर था 2x तो हो जाएगा। उसके बाद dx ओवर, जहां पहले नीचे dx आ गया था, लेकिन यहां पे dx नहीं आ पाएगा, यहां पे आएगा dt। और अब तुमको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा हुआ था कि x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करने पर मैंने 2x इंटू dx बाई dt लिखा है। पक्का, ये वाला फंडा सुप्रीम क्लियर है। अब जरा गौर करते हुए चलना, अगर तुम समझो, जानो, बूझो इस चीज को, तो dx बाई dt क्या होता है?
जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में जाकर के बेटा, टाइम स्टैम्प को मार्क कर देना और जल्दी मुझे बताओ कि dx by dt क्या होता है। भाई बता दिया होगा, dx by dt is basically velocity, nothing else. dx by dt is basically velocity and nothing else. It's as simple as that. Because x था डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। बस इतनी सी बात है। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वेलोसिटी के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा बातों पे गौर करते हुए चलना, क्या होने वाला है अब जरा बातों पे गौर करते हुए चलो, क्या होने वाला है। 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स, उसके बाद dx बाई dt क्या हो जाता है, वेलोसिटी के बराबर। यही तो प्यारी चीज है, यही तो सबसे प्यारी चीज है कि dx बाई dt क्या हो गया, वेलोसिटी के बराबर। तो यहां से एक काम करो, उसको हल्का सा ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देना। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 अल्फा x इंटू वी, ठीक है। तो देयरफॉर जब वेलोसिटी आप निकालेंगे ना, तो वेलोसिटी यहां से हो जाएगा 1/2 अल्फा इंटू एक्स। ये आपके पास वेलोसिटी आ गया है 1/2 अल्फा एक्स, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये आ चुकी है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। आपको पता है कि आपको दरअसल जो प्रूव आउट करना है ना, उसमें आपको ये प्रूव आउट करना है कि रिटार्डेशन होगा ट्वाइस ऑफ अल्फा वी क्यूब के बराबर। रिटार्डेशन बोले तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो नेगेटिव खुद से आना चाहिए, मुझे अगर लगाना पड़ गया तो वो हो जाएगा सुपर मैनिपुलेशन। आया समझ में। तो मेरा फोकस किस बात पे रहने वाला है कि भैया मेरे हाथ में वेलोसिटी यहां पे आ चुकी है, मेरे हाथ में यहां पे वेलोसिटी आ चुकी है, मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, और मुझे पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है। तो अपन एक काम करें, अब करेंगे अपन इसको डिफरेंशिएट, ठीक है। तो सेपरेशन मार दूं क्या पहले मैं, पहली फुर्सत में एक काम करो भैया, सेपरेशन मार दो, ठीक है। पहली फुर्सत में एक सेपरेशन मार दो। अब जरा ध्यान देते हुए चलेंगे, अब करेंगे अपन इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है। चलो फोकस करो, डिफरेंशिएट, क्योंकि वेलोसिटी आ गई ना भाई, तो वेलोसिटी का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तभी तो मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा बातों पे गौर फरमाते हुए चलेंगे, अब जरा बातों पे गौर फरमाते हुए चलेंगे। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन तो dv बाई dt, तो यह आएगा अपने पास एक्सेलरेशन। अब जरा गौर करो, यहां पे करेंगे डिफरेंशिएशन किसका बेटा, 1/2 अल्फा एक्स, 2 अल्फा एक्स, ठीक है भाई। ये नीचे लीनियर टर्म आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, लीनियर टर्म आ रहा है। अब मैं आपको जरा बताऊं, मैथ्स वालों को पता होगा, मैथ्स वालों को पता होगा, मैं स्पेशली क्या है ना इस बात का ख्याल रखता हूं, बिकॉज बायो वाले बच्चे ना फिजिक्स में डरते इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलस काम खराब कर देता है। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूं, कहीं भी अगर मुझे सुपर कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, मतलब अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो मैं उसको स्टेप वाइज पूरा ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों वो आराम से उसको क्रैक कर सकें। भाई अगर आपको डिफरेंशिएट करना होता है ना 1/x को, तो सबका आंसर आता है -1/x का स्क्वायर। सर कैसे आता होगा, हालांकि सिंपल सी बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उसका कैसा होता होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1 कर लिया। अब ये तो हम लोग जानते हैं बेटा, अगर x की पावर -1 है तो -1 आ जाएगा बाहर, उसके बाद क्या हो जाएगा, x की पावर जो पहले थी उसमें से एक माइनस और कर दो, तो क्या हो जाएगा -1 x की पावर -2, मतलब -1/x²। आया समझ। इसका लॉजिक अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब भी डिफरेंशिएशन करना हो 1/x या 1 लीनियर टर्म का, तो वो उसका आंसर क्या आता है, -1/x²। अच्छा, अगर यहां पे ऐसा हो गया, नाउ अब जरा ध्यान देना, अगर डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया, भाई सबसे प्यारी चीज, अगर 1/x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया तो ये हो जाएगा -1/x²। मैं इसको देख करके बोल रहा हूं, लेकिन उसके बाद भाई यहां पे था dx बाई dx, तो इसलिए वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहां पे dx बाई dx नहीं कर पाऊंगा, dx बाई dt करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये वाला फंडा समझ में आ गया क्या, जहां पे हमको पता होना चाहिए, दिस dx बाई dt इज नथिंग बट वेलोसिटी, दिस dx बाई dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। बेटा ये तुम्हारा प्री रिक्विजिट है, एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है। ये जो चीज यहां पे लिखी हुई है ना, ये सब तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ज्ञान है, तो जल्दी से इसको अपने दिमाग में डालो,
कॉपी में नोट डाउन करो, उसके बाद फिर अपन इस सवाल पे वापस से कूदने वाले हैं, लेकिन इसके बिना नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। इतना फंडा सुप्रीम क्लियर हो गया क्या? पक्का? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बेटा ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। अब आपको लेके आते हैं इस पूरे प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। ये था अपने पास, इसका डिफरेंशिएशन अपने को करना है, अभी कर देंगे भैया, अभी कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अरे रे रे डीवी बाई डी क्या होता है? आगे एक्सेलरेशन। चलो बहुत बढ़िया, बधाइयां आपको, बधाइयां बधाइयां। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये तो होता है सर -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, मतलब 2 अल्फा एक्स का स्क्वायर इनटू, अब उसके बाद करोगे डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ एक्स करोगे, नीचे वाला पूरा एक्स बोल रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन चलेगा 2 अल्फा एक्स का। क्या बोलते हो भाई? जल्दी बताओ, ये वाला फंडा क्लियर हुआ? अगर डिफरेंशिएट करना था 1 अपॉन एक्स को, मैं इसको पूरा एक्स बोल रहा हूं यार, अरे रे रे रे, कुछ ना कहूं, एक सेकेंड, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, मैं 1 अपॉन इसको पूरा मैं एक्स बोल रहा हूं, मैं इसको पूरा मैं x बोल रहा हूं, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन इज -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इनटू पकड़ के डिफरेंशिएशन 2 अल्फा एक्स का, ठीक है। पकड़ के डिफरेंशिएशन 2 अल्फा एक्स का, तो वो तो अपन करने वाले हैं, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होता है, a इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 अल्फा एक्स का स्क्वायर तो है ही। जरा गौर करो, यहां से क्या होगा बेटा, 2 अल्फा बाहर निकल जाएगा, तो मैं एक काम करता हूं, 2 अल्फा जब बाहर आएगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं, 2 अल्फा बाहर आ गया, उसके बाद फिर यहां पे क्या बचेगा बेटा, dx बाई dt, यहां बचेगा dx बाई dt। बेटा अब बहुत शानदार बात है, अगर तुम यहां तक समझ गए हो ना, तो बस हल्का सा जान और लगाना पड़ेगा, पूरी कहानी तुम्हारे सामने क्रिस्टल क्लियर होके आने वाली है। भाई सुनो, -2 अल्फा, सुनना, -2 अल्फा dx बाई dt तो हो चुका है वेलोसिटी के बराबर, बहुत बढ़िया। dx बाई dt हो चुका है वेलोसिटी के बराबर, बहुत बढ़िया। और यहां पे तुम्हारे सामने क्या आ रहा है, 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स। सुन, तो ये 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स का स्क्वायर था, 2 अल्फा एक्स का होल स्क्वायर था, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो भी एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे ख्याल से, आप समझ रहे हैं इस बात को बेटा। देखो -2 अल्फा और ये v था, ये जो पूरी चीज है ना बेटा, ये जो पूरी चीज है, ये dx बाई dt, ये पूरा किसके बराबर है बेटा, v के बराबर है। तो -2 अल्फा v अपॉन ये चीज थी अपॉन में 2 अल्फा एक्स का स्क्वायर, तो मैंने 2 अल्फा एक्स और उसका होल स्क्वायर कर दिया, एक ही बात हो गई है, ठीक है। अब जरा गौर करना, अगर तुम समझो मेरी बात को, आखिरी स्टेप है बेटा, आखिरी स्टेप है, 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स, ये तो वेलोसिटी के बराबर होता है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, समझने वाले समझ गए बेटा, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे उनको मैं करवाता हूं, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे उनको मैं करवाता हूं। a इज इक्वल टू -2 ऑफ अल्फा v था। अब जरा गौर करना बेटा, 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स जो है वो तो वेलोसिटी के बराबर ही होता है, तो 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स वेलोसिटी के बराबर, वहां पे 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स का स्क्वायर है, तो मतलब यहां पर भी ये v का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये तो v के बराबर था ना, आया समझ? पक्का? अगर ये ऐसा हो चुका है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, -2 अल्फा v का क्यूब, इट्स एज सिंपल एज दैट। बस बस बस, निपट गया बेटा, निपट गया। वही तो आपसे कहा था कि भैया प्रूव कर दीजिए कि रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन तो आ ही रहा है ना, दिख रहा होगा इतना बड़ा माइनस, रिटार्डेशन तो आ ही रहा है, क्योंकि यहां पे माइनस का सिंबल आ चुका है, ठीक है। तो माइनस, अगर एक्सेलरेशन माइनस में, इसका मतलब क्या है, वो रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन कितना आ चुका है, 2 अल्फा v का क्यूब। जो चीज यहां पे प्रूव करने के लिए बोली गई थी 2 अल्फा v का क्यूब, वो अपन ने प्रूव कर दिया। सवाल का स्क्रीनशॉट आपके पास था, और ये लो इसके जवाब का स्क्रीनशॉट। जल्दी करना बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, सुपर क्लियर, बहुत शानदार, एक तरफा मेरे ख्याल से पूरा फंडा सुपर क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलो भाई निपटाते हैं इसको, अब आपको लेके आते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ जल्दी से। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर, एक बॉडी है जिसको 4.9 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया गया है। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ ही जो बॉडी है वो जमीन पे हिट करने वाली है, आपको वो वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे अपन यहां पे ध्यान देना, ये बनाया अपन ने ग्राउंड लेवल, और फिर अपन बनाते हैं यहाँ पे एक बिल्डिंग, ठीक है। इत्मीनान से भाई परसेप्शन पूरा क्लियर करते हुए चलना है, तभी मजा आएगा, ठीक है। परसेप्शन पूरा क्लियर करते हुए चलना है, तभी मजा आएगा। तो ये अपन ने बना दिया, यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये बना दी गई है एक बिल्डिंग, थोड़ी सी खतरनाक सी लग रही है लेकिन बना दी गई है, ठीक है। अब यहां से क्या है कि 4.9 मीटर, मतलब क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग भी नहीं होगी, है ना, लेकिन क्या है कि अब मैंने बना दिया इसको, तो बना दिया, बट तुम समझ रहे हो ना 4.9 मीटर इतना लंबा भी नहीं होता। तो यहां से क्या है कि एक बॉडी को अपन ने ड्रॉप करा है। अच्छा, ये जो ड्रॉप वर्ड है ना, इस पर जरा फोकस करना, क्योंकि बहुत ही शानदार डेटा यहां से निकल के आता है। ड्रॉप वर्ड पे फोकस करना, बिकॉज एक बहुत ही शानदार डेटा यहां से निकल करके आता है। सुनो, अगर आपने कभी किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया है, अगर आपने कभी किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया है, इसका मतलब आपने उस बॉडी को इनिशियल कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करी है, ठीक है। बॉडी को नीचे गिराने के दो तरीके होते हैं, बॉडी को नीचे गिराने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ग्रेविटी के हवाले छोड़ दो, ठीक है, ग्रेविटी के हवाले छोड़ दिया मतलब आपने इसको गिराने के पीछे कोई साजिश नहीं रची, आपने बस ग्रेविटी के हवाले इसको छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी नहीं प्रोवाइड करी, ठीक है। जैसे कि यहां पे हो रहा है इस बॉडी के साथ, तो उसको बोलते हैं कि बॉडी को ड्रॉप कर दिया गया। दूसरा क्या होता है कि बॉडी को जबरदस्ती हमने फेंका है नीचे की तरफ। अगर हम कभी किसी बॉडी को जबरदस्ती फेंकते हैं नीचे की तरफ, इसका मतलब हमने उस बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करी होगी। ड्रॉपिंग वाले केस में देयर इज नो वेलोसिटी प्रोवाइडेड, ठीक है। अच्छा जी, जब ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस जी के बराबर हो जाएगा। इसके दो रीजन है, पहला, नीचे आ रही है तो बॉडी को ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है, सपोर्टिंग के लिए प्लस लगा दिया। दूसरा क्या होता है, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। जब बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन प्लस जी के बराबर हो जाएगा। प्लस जी मतलब क्या, प्लस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, डेटा काफी अच्छा है। जब जमीन पे बॉडी ने हिट करा तो बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी, वो अपने को नहीं पता भाई। यहां ड्रॉप करा इनिशियल वेलोसिटी, यहां टप्पा खाया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब ना यहां पे सवाल में गिवन है कि जो बिल्डिंग की हाइट है, इस बिल्डिंग की हाइट है दरअसल कितनी, 4.9 मीटर। सवाल के अनुसार अगर चला जाए तो बिल्डिंग की हाइट है 4.9 मीटर। जब बॉडी यहां से ड्रॉप होकर के जमीन पे टप्पा खा रही है तो भाई इस बॉडी ने क्या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लिया, इस बॉडी ने क्या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लिया, बिल्डिंग की हाइट के बराबर। इस बॉडी ने क्या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लिया, बिल्डिंग की हाइट के बराबर, और वो कितना था, 4.9 मीटर। भाई अब आपको निकालना है अब आपको निकालना है किस वेलोसिटी के साथ बॉडी जमीन पे हिट करेगी, ठीक है। एक सिंपल सी बात मैं तेरे को बताता हूं, इस पूरे कार्यक्रम में ना ही टाइम गिवन है, ना ही टाइम पूछा है, मतलब टाइम काम का नहीं है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की तरफ मत जाना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर की तरफ मत जाना। तो कहां जाना, तीसरी इक्वेशन पे, ठीक है। तो तीसरी इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो फ्रॉम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हमें ये मिल जाता है, वी हैव वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई बॉडी को ड्रॉप करा है, u 0 हो जाएगा, प्लस 2, अच्छा a कितना है, 9.8 है, और s कितना है, 4.9 है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा सुप्रीम क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो देयरफॉर, अच्छा ये अपने पास कुछ डेटा था ना इंपॉर्टेंट सा, तो जरा इंपॉर्टेंट था तो उसको अपन बना भी दें इंपॉर्टेंट तरह से। ये इंपॉर्टेंट डेटा था जो कि हमने सवाल को देख करके स्वयं निकाला है, ठीक है। ये हमने स्वयं इसको नोट कर लिया है, उसके बाद तो कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर, अब आ जाओ देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, यू का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर निपट चुका है, 2 इंटू 4.9 इंटू 9.8, ठीक है। अब अगर तुम चाहो तो पूरा सॉल्व करते हुए चलना तो कुछ कुछ तो आ ही जाएगा, बट मैं एक काम कर देता हूं तुम्हारे लिए, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4.9 करने पे 9.8 ही आता है, और बगल वाली भी 9.8 ही है। तो वी स्क्वायर जो है वो हो जाएगी 9.8 इंटू 9.8 मतलब 9.8 का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एक काम करूंगा, मुझे बस वी निकालना था ना कि किस वेलोसिटी के साथ बॉडी जमीन पे हिट करती है, बस मेरे को वी निकालने से मतलब था। तो एक काम कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बेटा अपन, और जैसे अपन इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अपने को पता है कि वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, वी बचता है, और 9.8 का स्क्वायर था उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 9.8 बचेगा, बस बात खत्म।
बस बात खत्म। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी बॉडी को ड्रॉप कर देता हूं 4.9 मीटर की हाइट से, तो बॉडी जब जमीन पे हिट करेगी, बॉडी जब जमीन पे हिट करेगी तो बॉडी के पास जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी सवाल का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल में। और अगर आपको लग रहा है कि भाई हर एक क्वेश्चन के साथ आपके कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर होते हुए चल रहे हैं, तो फायर इमोजी लगते रहना चाहिए, और दूसरा वीडियो को लाइक करते रहो। ठीक है, तो चलिए अब जरा इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर बढ़ेंगे इसके अगले वाले सवाल की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, 3 2 1 रेडी गो डन। एक तरफा शानदार जबरदस्त। चलें, दिस इज ऑल क्लियर फॉर यू। अब आ जाओ बेटा इसके अगले वाले सवाल की तरफ। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 100 मीटर। अगेन एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 100 मीटर के बराबर, एंड द सेम टाइम अनदर बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ओके डन। फाइंड द टाइम एट विच बोथ द बॉडीज हैव द अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी टू कोलाइड। एक बार जरा सवाल देखो, सेल्फ ट्राइब बनता है इस वाले सवाल पे भाई। इस सवाल के बारे में सोचना शुरू करना, परसेप्शन सेट होगा। उसके बाद अगर तुमसे नहीं बना ये सवाल तो फिर इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन अगर सेल्फ ट्राई नहीं करोगे ना तो फिर ये स्पून फीडिंग टाइप की हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं बेटा सेल्फ ट्राई कर लो। बन गया तो बहुत जबरदस्त। जो भी आपका आंसर आ जाए कॉमेंट सेक्शन में आंसर मेरे को मिल जाना चाहिए। अगर किसी का अनवश नहीं बनेगा तो फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। सेल्फ ट्राई तो बनता है। ठीक है, जल्दी करेंगे। चले फिर, बहुत शानदार। सवाल तो आप लोग ने देख लिया होगा, अब आ गई है बारी इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 100 मीटर। तो पहले बनाते हैं भैया एक बिल्डिंग बहुत ही शानदार सी। ठीक है, और बिल्डिंग है ग्राउंड पे, तो ये रहा अपने पास ग्राउंड। ठीक है, और एक बिल्डिंग बनाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, गौर करते हुए चलना बेहतरीन तरह से। तो एक बिल्डिंग हमने बना दी है कुछ इस तरह। ठीक है, ये बना दी अपन ने बिल्डिंग। ठीक है, और बहुत सारे फ्लोर्स हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है भैया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि इसके टॉप से ना एक बॉल को, एक बॉडी को जो है ड्रॉप किया जा रहा है। तो इसका जो टॉप है उसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 100 मीटर एज पर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, एज पर द गिवन क्वेश्चन इसकी जो हाइट है बेटा वो है 100 मीटर के बराबर। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 100 मीटर इसमें अपन लिख देते हैं। ठीक है, h इज इक्वल टू कितना है बेटा? 100 मीटर के बराबर है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एट द सेम टाइम अनदर बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम एट विच बोथ द बॉडीज हैव द अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी टू कोलाइड। ठीक है, तो कब कोलाइड करेंगे जरा उसकी बात करेंगे। अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी बोलने से क्या मतलब है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो बेटा, जैसे मान लो एक बॉडी है यहाँ पे, अरे ये बॉडी है यहाँ पे। ठीक है, इस बॉडी को अपन ने ड्रॉप कर दिया, तो अब ये बॉडी नीचे की तरफ गिर रही होगी, ऑब्वियसली गिर रही होगी ये वाली बॉडी नीचे की तरफ। और यहीं पे उसी समय यहाँ पर एक और बॉडी है जिस बॉडी को अपन ने फेंक दिया है वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, इस बॉडी को अपन ने फेंक दिया वर्टिकली अपवर्ड्स, तो वो जो ऊपर वाली बॉडी है वो नीचे आ रही है, ये जो ऊपर वाली बॉडी है ये नीचे आ रही है, और जो नीचे वाली बॉडी है वो ऊपर जा रही होगी। ये वाली बॉडी नीचे आ रही है और ये वाली बॉडी जो है ऊपर जा रही होगी। तो एक पॉइंट ऐसा बन सकता है जहां पे कोलिजन हो जाए। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, ये अपन ने मान लिया कि एक पॉइंट ऐसा बन सकता है जहां पे क्या हो जाए बेटा? कोलिजन हो जाए। तो अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी तो यहीं पर है कोलिजन होने की। ठीक है, इसी लाइन ऑफ एक्शन पर है। अब जरा गौर करते हुए चलना, सबसे प्यारी और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो। ठीक है, अब देखो, जैसे मान ली कि ये है तेरे पास पॉइंट ऑफ कोलिजन। ठीक है, ये तेरे पास क्या है? पॉइंट ऑफ कोलिजन। तो मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूं कि दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ कोलिजन। दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ कोलिजन। यहां पे दोनों बॉडी जो है ना वो कोलाइड कर रही है। दिस इज द पॉइंट ऑफ कोलिजन। ठीक है, अब जरा छोटी सी बात पे आप गौर करिएगा बेटा, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है ना वो ए वाली बॉडी ने ट्रैवल करा है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना वो ए वाली बॉडी ने ट्रैवल करा है, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बी वाली बॉडी ने ट्रैवल करा है। क्लियर? ये डिस्टेंस बी ने ट्रैवल करा है और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ए वाली बॉडी ने ट्रैवल करा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको निकालना है कब होगा कोलिजन। तो एक सबसे कॉमन सेंस वाली बात है,
ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस दोनों मिला करके 100 मीटर के बराबर है। कई लोग को ये नहीं चमका होगा, जिनको ये वाला फंडा चमक गया अब उनके लिए सवाल में जान नहीं बची है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने बेटा, अब ये ए वाली बॉडी नीचे आ रही थी, बी वाली बॉडी ऊपर जा रही थी, तो एक पॉइंट अपन ने मान लिया कि भैया यहां पे हो रहा होगा दोनों के बीच में कोलिजन। अब अगर इस वाले पॉइंट पर दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है तो भैया ये डिस्टेंस ए वाली ने ट्रैवल करा, ये डिस्टेंस बी वाली ने ट्रैवल करा, तो कॉमन सेंस क्या बोलता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी इज इक्वल्स टू 100। होगा कि नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब मैं एक एक चीज को बहुत ही शानदार तरह से लिखने वाला हूं, मैं बस आपका ध्यान चाहता हूं यहाँ पे। ठीक है, अगर डिस्टेंस ए वाली बॉडी ने ट्रैवल करा है तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक फॉर्मूला ऐसा है जहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात होती है और टाइम की भी बात होती है। मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर ही क्यों फोकस करना है बेटा, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पर तो पूरा सवाल ही बेस्ड है और निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो एक ऐसी इक्वेशन ढूंढो जहां पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों आ रहे हो, और ऑब्वियसली यहां पर एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है ना यार। जब ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन प्लस जी के बराबर, ये वाली बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर। ठीक है, तो अब जरा गौर करते हुए चलेंगे। जब एस ए की बात करेंगे तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यूटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए का और ये टी का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, जब ये बी वाली बॉडी की बात करेंगे तो यूटी प्लस क्या हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन बी वाली बॉडी का बी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 100 के बराबर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 100 के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा आप लोग को भी दिमाग में क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलेंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक्सेलरेशन को प्लस कब लेना है, एक्सेलरेशन को माइनस कब लेना है। तो एक्सेलरेशन को प्लस तब लीजिए जब वेलोसिटी बढ़ रही हो, और एक्सेलरेशन को माइनस तब लीजिए जब वेलोसिटी घट रही हो। फॉर एग्जाम्पल, खासकर डाउट कहां पे आता है, वर्टिकल मोशन में। ठीक है, अगर मैंने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है तो मुझे पता है कि उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कम होने वाली है, तो एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव, और नेगेटिव किसके बराबर, माइनस जी के बराबर, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैंने किसी बॉडी को ड्रॉप किया है तो बॉडी जब नीचे की तरफ आ रही है ना तो उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, और जब बॉडी की वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होगी इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और वो भी किसके बराबर, प्लस जी के बराबर। ठीक है, चलिए ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, अब इन चीजों को अपन ना एक बार सेपरेशन दे दें फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार सेपरेशन दे दें फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, अब ध्यान देना, यू ए का मतलब क्या होता है। यू ए का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जो ए वाली बॉडी को दी गई है। यू ए का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि ए वाली बॉडी को दी गई है। अरे ए वाली बॉडी को तो ड्रॉप करा है ना, अगर ए वाली बॉडी को ड्रॉप करा है मतलब उसे कोई भी इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करी गई है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो यू ए कितना हो जाएगा, यू ए 0 के बराबर, तो निपट गया 0, प्लस उसके बाद था हाफ एक्सेलरेशन, और ए वाली बॉडी का क्या होगा एक्सेलरेशन, भाई ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो हाफ इंटू जी टी का स्क्वायर, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, जी टी का स्क्वायर, प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। भाई बॉडी बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपने उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया है, बी वाली बॉडी को आपने ऊपर की तरफ फेंक दिया है, गिविंग इट अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अच्छा आप इस इनिशियल वेलोसिटी को माइनस मत लेना। ठीक है भाई, ये जो फंडा होता है ना कि एक्सेलरेशन को लेते हैं प्लस या माइनस, वो सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए ही है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ऊपर जाने पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ऊपर जाने पे वेलोसिटी क्यों नेगेटिव नहीं है। बेटा जरा गौर करते हुए चलो, इनिशियल वेलोसिटी आपने जहां पे दी, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का उस डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या पूछ रहा हूं मैं बेटा। अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी इस बॉडी को ऊपर की तरफ दी है तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कहां पर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। अगर इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है तो फिर आप उसको प्लस लेके चलते हैं, किसको, वेलोसिटी को प्लस लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि इनिशियल वेलोसिटी कहीं और थी लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है तो उस केस में आप उसको फिर माइनस लेके चलते हैं। ठीक है, मैं करवाऊंगा ऐसे वाले क्वेश्चन, बेफिक्र रहिए। हालांकि यहां पे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया कि बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी ऊपर प्रोवाइड करी और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी, बी वाली बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है, सेम डायरेक्शन, तो आप उसको प्लस ही लेके चलेंगे बेटा। तो यूबी का मतलब क्या है, 25 टी। अब सबसे प्यारी बात, एक्सेलरेशन बी वाली बॉडी की बात चल रही है। ठीक है, ये तो ऊपर की तरफ जा रही है तो माइनस जी हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस जी। तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर था, मतलब हाफ ए टी स्क्वायर था तो माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना था बेटा, 100 के बराबर, तो 100 के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा बस 25 टी
और ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर, तो t यहां से क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 सेकेंड्स। तो आपसे वही तो पूछा हुआ था कि कितने सेकेंड्स के बाद दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड कर जाएंगी, तो आंसर इज गोइंग टू बी 4 सेकेंड, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। देयरफॉर आंसर इज गोइंग टू बी 4 सेकेंड्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। जल्दी इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। सुप्रीम क्लियर, पक्का। चलो आगे बढ़ेंगे अब। तो ये वाला फंडा अपना पूरा सुपर क्लियर हो चुका है, बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल डन। आगे बढ़ जाओ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज x इज इक्वल टू at का स्क्वायर माइनस bt का क्यूब। फाइंड द टाइम ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑफ द इक्वेशन व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। आखिरी का लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। फाइंड द टाइम ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब ए और बी के टर्म्स में, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन व्हेन इट्स, कंडीशन क्या गिवन है कि एक्सेलरेशन इज जीरो। कंडीशन के अनुसार एक्सेलरेशन जो है वो तो हो चुका है 0 के बराबर। अब जरा गौर फरमाते हुए चलेंगे बेटा, सिंपल सी इक्वेशन है, x इज इक्वल टू at का स्क्वायर माइनस bt का क्यूब। चलो 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 चलो, x इज इक्वल टू at का स्क्वायर माइनस bt का क्यूब। बहुत बढ़िया। x इज इक्वल्स टू कितना था बेटा, at का स्क्वायर माइनस हो चुका है bt का क्यूब। अब जरा एक बहुत सिंपल सी बातें को बता रहा हूं, जरा ध्यान देते हुए चलना। सवाल में गिवन है, सवाल में कंडीशन ही गिवन है कि एक्सेलरेशन हो चुका है 0, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। तो एक काम करें ना, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालो, इक्वल टू 0 पुट करो, उसके बाद चेक करते हैं टाइम कुछ ना कुछ आने वाला होगा, ठीक है। तो पहले अपन एक काम करेंगे, इसको अपन डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स, ठीक है। तो आपको भैया इसको पूरा लिखते हुए चलना है, ठीक है, शॉर्टकट में काम मत कर देना। 11th में अगर आप लिखने में अगर आपने शॉर्टकट लगा दिए ना, तो ये नोट्स आपके प्रॉपर नहीं बन रहे हैं भाई। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि अगर उसको आप 6 महीने के बाद भी देखो ना, तो आपको सारी की सारी पुरानी यादें वो दिलवा दे याद। आया समझ के नहीं? ऐसा नहीं कि भाई तुम नोट्स देख के खुद ही चढ़ गए फिर कि अरे क्या लिख के रखा था, क्या पता। तो वो टॉपिक भी गया हाथ से, और जो मेहनत करी थी ना वो उस समय थोड़ा बहुत भी लिखने में, वो भी किसी काम नहीं आएगी। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, डिटेल में पूरा लिखते हुए चलोगे ना, तभी समझ में भी आता है इंसान को, ठीक है। चलो तो डिफरेंशिएट कर दो बेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्वियसली बोथ साइड से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, dx बाई dt, मतलब x का चलेगा डिफरेंशिएशन। अब जरा गौर करना, a को निकाल लेना बाहर, और यहाँ पे चलेगा डिफरेंशिएशन t स्क्वायर का। उसके बाद एक काम करना, b को निकाल लेना बाहर, और फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन चलेगा किसका, t क्यूब का, ठीक है। मेरे ख्याल से पूरा फंडा सुप्रीम क्लियर है। अब जरा गौर करते हुए चलना भाई, x का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद a को रख दिया बाहर, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t, माइनस एक काम करिए बेटा, b को रखिए बाहर, और t का क्यूब था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और t की पावर 2, इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो देयरफॉर वेलोसिटी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2at माइनस का हो जाएगा 3bt का स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ अब आपको निकालना है यहां से एक्सेलरेशन। नाउ अब आपको निकालना है यहां से एक्सेलरेशन, और आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कैसे मिलता है। अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो पक्का पक्का पक्का। अब एक काम करो, ये रही वेलोसिटी, करो उसको डिफरेंशिएट, ठीक है। पहले 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 एक काम करेंगे, सेपरेशन तो लगा दें ताकि तुम नोट्स प्रॉपर बना सको, ठीक है। चलो शुरू करें। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकलना है, तो होगा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, मतलब 2a को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट मार देंगे किसको बेटा, t को, ठीक है। उसके बाद 3b को बाहर रखेंगे, 3b को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट मार देंगे किसको बेटा, t के स्क्वायर को। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का। चलो अब जरा ध्यान देते हुए चलना, ये एक्सेलरेशन का a है भाई साहब, ये जो a है ना वो एक्सेलरेशन का a है, और ये वाला जो a यहाँ पे आ रहा है ना वो एक्सेलरेशन का नहीं है, वो बस एक प्योर कांस्टेंट है, ठीक है। तो काटे पीटी यहाँ पे मत मचाना, प्लीज ध्यान रखो उसका, ठीक है। तो अब जरा गौर करो, या फिर मैं एक काम करूँ क्या, मैं इसको सीधे a लिख दूं क्या, वुड बी गुड ना। मैं तो तुमको बोल दूं कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, बट अगर तुम्हें नहीं रहा ध्यान तो ठीक है, तो ये a लिख रहा हूं मैं तो उसको, भाई क्यों रिस्क लें अपन,
एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो भैया ये अपने पास 2a हो जाएगा, dt बाई dt 1 हो चुका है, -3b और t स्क्वायर का होता है 2t, तो एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगा 2a माइनस का हो जाएगा 6bt, 2a माइनस का हो जाएगा 6bt। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब जरा फोकस करते हुए चलना भाई। एक्सेलरेशन सवाल के अनुसार अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन तो 0 के बराबर है। सवाल के अनुसार अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है बेटा? 0 के बराबर है, ठीक है। तो नाउ एज एक्सेलरेशन इज 0, Therefore, अगर एक्सेलरेशन 0 है, therefore कहानी कैसे अगला मोड़ लेगी बेटा, जरा गौर करो। इसका मतलब 2a माइनस 6bt इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 6bt के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस t निकालना है, बस क्या निकालना है? t निकालना है। तो therefore t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? therefore t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a अपॉन 6b। ये क्या हो जाएगा? 2a अपॉन 6b। जैसे आप इसको सॉल्व इन करेंगे ना, a अपॉन 3b आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। क्या हो जाएगा बेटा? a अपॉन 3b। इट्स एज सिंपल एज दैट, a अपॉन 3b, a अपॉन 3b। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज द कंप्लीट आंसर, दिस इज द कंप्लीट आंसर। इस टाइम पर ऐसा होने वाला है कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा फॉर दिस गिवन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। डिटेल में बताया है, बड़े प्यार से बताया है, मेरे ख्याल से आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। पक्का? 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बहुत बढ़िया, सुप्रीम क्लियर। चलो ओके, 14th वाला क्वेश्चन इज ऑल डन। अब आते हैं बेटा से क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन and its displacement at any time t is given by this particular equation. Find the velocity of the body when its acceleration is 0. भाई हर बार एक्सेलरेशन को 0 कर दे रहे हैं बार बार, ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है बॉडी की जब एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। निकालना क्या है? निकालना है वेलोसिटी, और कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी निकालो तब जब एक्सेलरेशन की स्वयं की वैल्यू जो है ना वो 0 के बराबर हो जाए। तो बेटा आप अपन एक काम करेंगे, इस पर पूरी कहानी स्टार्ट करेंगे। ये अपने पास क्या हो गया? टी का क्यूब माइनस 6t का स्क्वायर। लिख ले अपन एक बार इसको, इसी पे तो काम है। s इज इक्वल टू क्या है? टी का क्यूब माइनस 6t का स्क्वायर। सही जा रहा हूं क्या? t का क्यूब माइनस 6t का स्क्वायर, 3t प्लस 4 प्लस 3t प्लस 4, 3t प्लस 4, ठीक है। अब एक काम करें, सबसे पहली बात तो ये है, सवाल के अनुसार एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, तो पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे मिलती है? जब अपन डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, तभी तो मिलती है वेलोसिटी। तो एक काम करो भैया, शुरू करो उसका डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट मार देंगे टी के क्यूब को, 6 को रख लो बाहर और डिफरेंशिएट मार दो टी के स्क्वायर को, उसके बाद 3 को रख लो बाहर और डिफरेंशिएट कर दो टी को, और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो 4 को। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं हो रही है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे इत्मीनान से। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बेटा? 3t का स्क्वायर। गजब, सही जा रहा है। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस करते हुए चलो बेटा, 6 इंटू टी का स्क्वायर था, तो 6 रखेंगे बाहर और टी के स्क्वायर का 2t हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। निपटा दो उसको, ठीक है। ये 0 लिखा है बेटा, 6 नहीं है, ये 0, ठीक है। अब देख क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपने पास आ जाएगी 3t का स्क्वायर माइनस का 12t प्लस का 3, ठीक है। सही जा रहा हूं? 3t का स्क्वायर माइनस का 12t प्लस का 3। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज द वेलोसिटी बेटा, दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको निकालना तो इवेंचुअली वेलोसिटी है, लेकिन सवाल के अनुसार कंडीशन में गिवन था कि एक्सेलरेशन 0 है। अब होता क्या है ना, एक्सेलरेशन को 0 के बराबर पुट करेंगे अपन, तो वहां से टाइम की वैल्यू मिल जाएगी और उसी टाइम की वैल्यू को ला करके भर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर और मिल जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी मिल जाएगी उस स्पेसिफिक कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन? कि एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तो नाउ अगर आपको निकालना है एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियसली यू नीड टू डिफरेंशिएट वेलोसिटी,
ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट मारो वेलोसिटी को, 3 को रखा बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। -12 को रखा बाहर और डिफरेंशिएशन किसका चलेगा, यहाँ पे टी का चलेगा, और उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन मार देंगे किसका बेटा, 3 का। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा इत्मीनान से गौर करते हुए चलो, ए क्या हो जाएगा बेटा, टी का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2t, ठीक है। तो 3 इंटू 2t करेंगे तो 60 -12 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 -12। सबसे प्यारी बात, सबसे प्यारी बात कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि 60 -12 इक्वल टू 0। अगर 60 -12 इक्वल टू 0 है तो 60 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 12/6 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 2 सेकेंड। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। मेरे ख्याल से यहां तक कोई परेशानी आपको बिल्कुल नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब जो ये t की वैल्यू 2 सेकेंड्स आई थी, क्या करोगे इसका, आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 था, उस पर निकालनी थी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन 0 के बराबर पुट करा, t की वैल्यू 2 आ गई। अब इसी t की वैल्यू को भर दो ना फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख दें अपन कि पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमने पुट करा वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, वेलोसिटी। हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है वो कैसी आ रही है, v इज इक्वल्स टू 3, उसके बाद t का स्क्वायर, t का मतलब क्या, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, उसके बाद क्या है बेटा, -12 और उसके बाद t लिखा है, t का मतलब क्या होता है, 2, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 3 लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पक्का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक काम करेंगे बेटा, यहाँ पे 3 4 से कितना होता है, 12, माइनस कितना होता है, 24, प्लस कितना होता है, 3। तो अपने पास ये जो वेलोसिटी है ना वो कितनी आ जाएगी, -12 + 3, तो वेलोसिटी आ जाएगी -9 मीटर per second. It's as simple as that. This was the velocity which was basically required. इतनी सी बात है। ये रहा इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। मैं यहाँ पे सेपरेशन डाल देता हूँ ताकि आप प्रॉपर तरह से इसको नोट कर पाएं, ठीक है। ये रहा इसका पूरा का पूरा डिटेल सोल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अपन इसके अगले वाले सवाल की तरफ। जल्दी करेगा प्लीज। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो इसका आंसर आ चुका है -9 मीटर पर सेकेंड, -9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो आगे बढ़े जी सर, आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी डन हो चुका है। अगला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, ठीक है। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम शाल इट क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। मतलब रास्ते में एक ब्रिज आ गया, ब्रिज की खुद की लंबाई जो है ना वो 1 किलोमीटर है और ट्रेन की खुद की लंबाई जो है ना वो है 100 मीटर्स, ठीक है, 100 मीटर्स। उसके बाद यहाँ पूछा है कि कितने समय में ये जो पूरा ब्रिज है वो क्रॉस कर लेगा, कितने समय में ये पूरी ब्रिज को क्रॉस कर चुकी होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज ना मैं आपके दिमाग में डाल दूं पहले से कि किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या बोला मैंने, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, ये दोनों ही यूनिट होती है वेलोसिटी की, ठीक है। अगर कभी आपको सवाल में गिवन है किलोमीटर पर आवर तो कुछ नहीं करना है भैया, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया करो, आसान रहता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मीटर पर सेकेंड में गिवन है लेकिन उसको अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आसान रहता है। तो एक बार कन्वर्जन सीख लो ना, कौन सी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। कन्वर्जन का जो स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूं ना वो ये होता है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होता है 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। तुम बोलो सर कैसे मान ले, मैंने बोला बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारा परसेप्शन बहुत सही है फिजिक्स के लिए कि किसी भी चीज को हम कैसे मान लेंगे, प्रूफ चाहिए उसका। बहुत बढ़िया, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब सुनते हुए चलना, 36 किलो का मतलब क्या, 10 टू द पावर 3, किलो का मतलब क्या, 10 टू द पावर 3। बगल में कौन है, मीटर, पी का मतलब क्या होता है, पर, और नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा, आर, आर का मतलब कितना, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो अब दिख रहा है कि यूनिट तो आ चुकी है मीटर पर सेकंड, मतलब किलोमीटर पर आवर अब कायदे से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। बस नंबर खेल लो एक बार। तो 36 10 टू द पावर 3, समझ ही गए ना। नीचे क्या है, 36 10 टू द पावर 2,
ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड, काटा पीटी यहां बचाओगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिमाग में इस बात को डाल लो कि 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चले बढ़िया, एक तरफा शानदार। अब ये सवाल था आपके पास, तो 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज, खुद की लेंथ 100 मीटर और स्पीड क्या है इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने समय में ये ब्रिज पूरा क्रॉस होगा। अब जरा 2 मिनट ध्यान देते हुए चलना बेटा, परसेप्शन सुनो। अभी आई ना ब्रिज, तो अभी आया ना, लेकिन ट्रेन चलती हुई आ रही है बहुत पहले से। ठीक है, ब्रिज अभी आया था लेकिन ट्रेन चलती हुई आ रही है काफी पहले से। तो ये जो ब्रिज है ना वो 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। ये जो ब्रिज है बेटा ये 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। ठीक है, तो ये अपन ने मान लिया कि दिस इज द ब्रिज, ये मान लेते हैं अपन कि दिस इज द ब्रिज। ठीक है, और फिर नीचे क्या होगा भाई, नीचे वैसे तो मतलब बनता तो पानी के ऊपर ही है। तो ये अपन ने मान लिया कि हाँ भैया कुछ होगा, है ना, इसके बारे में अभी ये ग्राउंड लेवल नहीं बोल रहा मैं इसको, लेकिन हाँ पानी वानी होगा इसके पास, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अपने पास ब्रिज है बेसिकली। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना क्या होगा। ये अपने पास क्या है बेटा, ब्रिज है। ये अपने पास क्या है बेटा, ब्रिज है। ट्रेन तो अभी आएगी और ये ब्रिज की जो लंबाई है वो है पूरी 1 किलोमीटर के बराबर एज पर द गिवन क्वेश्चन। ये जो पूरी लंबाई है ना ये है पूरा 1 किलोमीटर के बराबर। ये जो पूरी लंबाई है ये है पूरा 1 किलोमीटर। ठीक है, चलो 2 मिनट जरा ध्यान देते हुए चलना, मतलब 1000 मीटर तो यहीं पे हो चुका है। अब क्या होता है कि ट्रेन आ रही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कौन आ रही है बेटा, ट्रेन आ रही है यहाँ से। चले 2 मिनट बस, 2 मिनट बस, 2 मिनट। ट्रेन आ रही है, ऑब्वियसली चक्के होंगे भाई, चक्के होंगे इसमें, ऑब्वियसली होंगे। ठीक है, तो ये ट्रेन आ रही है और अब मैं थोड़ी सी इसमें कलाकारी करके दिखा दूं आप लोग को। ठीक है, अब ये ट्रेन में खास बात क्या है, इसकी जो खुद की लेंथ है ना वो है 100 मीटर के बराबर। ठीक है, ये जो ट्रेन की जो खुद की लेंथ है वो है 100 मीटर के बराबर और ये हो चुका है 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे जब इस ट्रेन को पूरी ब्रिज क्रॉस करनी है, ठीक है, तो पहले इस ट्रेन को ये 1 किलोमीटर का रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर खुद की लेंथ भी तो बाहर निकालनी पड़ेगी ना भाई। ये ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस करा, वो कब बोलेंगे अपन, जब ये पूरा 1 किलोमीटर आगे आ जाए और उसके बाद खुद की लेंथ को भी तो निकाल ले। मान ले फॉर एग्जाम्पल इसको मान ले ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेन यहां पर है। ठीक है, अब इस ट्रेन को जब इसको ब्रिज को क्रॉस करना है तो ये पहले 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर ट्रैवल करेगी तो यहां तक पहुंच पाएगी, उसके बाद खुद की लेंथ मतलब 100 मीटर भी तो बाहर निकालेगी ना, तभी तो वो ब्रिज को क्रॉस ओवर करेगी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जरा ध्यान देना बेटा, ब्रिज को क्रॉस करने में टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करा गया है वो है 1100 मीटर का। वो डिस्टेंस है कितने का बेटा, 1100 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और स्पीड क्या है इसकी, स्पीड है इसकी बेटा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सवाल के अनुसार स्पीड जो है इसकी वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक काम करो पहले तो भैया इस 60 किलोमीटर पर आवर को ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा गौर करो। 36 किलोमीटर पर आवर जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या हो जाएगा, 10/36 मीटर पर सेकंड के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सवाल के अनुसार अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की बात करी जा रही है तो 60 × 10/36 मीटर पर सेकेंड, यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक काम कर, निपटाओ उसको 6 से, जो 6 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 6 से काटेंगे तो नीचे बचेगा बस 6। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा फंडा एकदम सुप्रीम क्लियर है, एकदम सॉर्टेड है। ठीक है, अब जरा गौर करना, ये 10 से गया 10/6 तो 100/6। ठीक है, ओके, तो ये अपने पास हो गया है 60 किलोमीटर पर आवर का दरअसल कन्वर्जन, जो कि होता है 100/6 मीटर पर सेकेंड। मैं ये चाहूंगा कि तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चले फिर शानदार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो वेलोसिटी अपने पास आ चुका है कितना बेटा, ये आ गया है 100/6 मीटर पर सेकेंड। अब इसको अपन यहाँ पे लपेटते हैं आराम से। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गया है 100/6। चलो जी, 100/6 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना था कि कितना समय लग जाएगा ऐसी ब्रिज को क्रॉस करने में। अब भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन तो यहाँ पे हो नहीं रहा है,
एक्सेलरेशन तो यहाँ पे हो नहीं रहा बिकॉज सवाल में ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिंस बेसिक फॉर्मूला है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो फिर टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो डिस्टेंस तो है 1100 मीटर, और स्पीड कितनी है बेटा, तो स्पीड अपने पास कितनी है 100/6, 100/6 सेकेंड, तो 100/6 सेकेंड में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि टाइम जो है, अच्छा डिस्टेंस था मीटर में और स्पीड क्या है, स्पीड था 100/6 मीटर पर सेकेंड ना, तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देख क्या होता है बेटा यहाँ पे मीटर मीटर निपट गए, तो क्या, अच्छा एक और काम, 2 0 निपट गए, तो 11 × 6 करेंगे 66 सेकेंड्स लग गए। 11 × 6 करेंगे मतलब कितना होगा अपने पास समय, ये हो गया 66 सेकेंड्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 66 सेकेंड्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल तो हो चुका है डन, डनाडन डन। ठीक है, 66 सेकेंड्स लग जाएंगे ऐसे ब्रिज को क्रॉस ओवर करने में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े, बहुत शानदार, एक तरफा, जबरदस्त। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल डन फॉर यू। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17। ड्यूरिंग अ हार्ड स्नीज, छींक आ गई, योर आईज माइट शट फॉर 0.5 सेकेंड्स। बिल्कुल होता है। इफ यू आर ड्राइविंग अ कार एट 90 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग सच अ स्नीज, हाउ फार डज द कार मूव ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, अब तुम कार ड्राइव कर रहे हो और तुमको छींक आ गई, तो तुमको जो छींक आई ना, तो उसमें जो 0.5 सेकेंड्स के लिए आपकी आंखें बंद हुई थी, उस 0.5 सेकेंड में तुम्हारी गाड़ी कितनी चल गई होगी वो भी तुम निकाल सकते हो। अब जरा ध्यान देना, एक सिंपल सी बात पर ध्यान देना, 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि 36 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो होता है किसके बराबर, 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, यूनिटरी मेथड से जैसे आप इसको सॉल्विंग करेंगे ना, तो जो 90 किलोमीटर पर आवर है 90 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो कहानी है ना वो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड के बराबर। किसके बराबर, 25 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो ये अपने पास क्या हो गई है बेटा, वेलोसिटी हो गई है, स्पीड हो गई है। ये अपने पास क्या हो गई है, स्पीड हो गई है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा छींकने के दौरान, क्या पूछा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा छींकने के दौरान, तो स्पीड इनटू टाइम कर लीजिएगा। स्पीड कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, इनटू टाइम कितना लग गया बेटा, टाइम लगा है छींकने में 0.5 सेकेंड्स का, टाइम लगा है छींकने में 0.5 सेकेंड्स का। अब आप लोग को पता है बेटा 25 का आधा करेंगे 12.5 मीटर्स। ठीक है, तो यहां पे जो डिस्टेंस है, मतलब वो छींकने के दौरान भी भैया तुम 12.5 मीटर्स आगे निकल गए हो। ठीक है, गाड़ी की स्पीड तुम्हारी बहुत ज्यादा ही थी भाई, गाड़ी की स्पीड है भाई 90 किलोमीटर पर आवर, बहुत तगड़ी स्पीड होती है। ठीक है, तो उसमें छींकने के दौरान भी आप 12.5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। चलो ठीक है, बहुत शानदार। तो 17th वाला क्वेश्चन भी डन हो चुका है। अब आते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर वे नाउ। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t is equals to 2 सेकेंड एंड t is equals to 0 सेकेंड। ठीक है, तो मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, दो आंसर्स आएंगे, एक बार 0 सेकेंड पर, एक बार 2 सेकेंड्स पर। ठीक है भाई, काम तो बड़ा आसान है यार। x इक्वल टू कितना है 18t प्लस 15t स्क्वायर, 18t प्लस 15t स्क्वायर, 18t प्लस 15t स्क्वायर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब निकाल दो बेटा वेलोसिटी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब निकाल दो बेटा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकलती है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके। ठीक है, तो एक काम करो, 18 को रखा बाहर और डिफरेंशिएट मार दिया है t को, उसके बाद 15 को रखा बाहर और डिफरेंशिएट मार दिया है t के स्क्वायर को। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 15 को रखो बाहर और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t के बराबर आ गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 18 प्लस क्या हो जाएगा 30 का t, 18 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 30 का t। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज द वेलोसिटी भाई, दिस इज द वेलोसिटी। अब अपने को वेलोसिटी निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं कि वी नीड टू इवेलुएट
वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी निकालनी है एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, बस वही चीज करनी है, टी इज इक्वल टू 0 पे और टी इज इक्वल टू 2 पे। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एक काम करना शुरू करो बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रही इक्वेशन, टी इज इक्वल टू 0 भर दो और फिर टी इज इक्वल टू 2 भर दो, बस इतना सा काम करना है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। तो एट टी इज इक्वल टू 0 हमें क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 18 प्लस 30 टी, 18 प्लस 30 इंटू टी की जगह 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 18 हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड। ये अपना पहला वाला हो चुका है, डन 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 डन, ठीक है। दूसरा करना है अपने को एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, दूसरा करना है अपने को बेटा एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब जरा गौर फरमाते हुए चलना, क्या होगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 30 का टी, तो 30 का और टी की वैल्यू क्या हो चुकी है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 2 के बराबर। तो वेलोसिटी हो जाएगा 18 प्लस 30 इंटू 2 करेंगे तो 60 हो जाएगा, मतलब 78 हो जाएगा, ठीक है। तो 78 मीटर पर सेकेंड, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। दोनों के अपने आंसर पूरे डन डनाडन डन आ चुके हैं। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लो, कॉपी किताब लेके बैठा करो यार, सबसे बेस्ट तो क्या है भाई, कॉपी किताब लेके बैठा करें, नोट करते हुए चले। चलिए हो गया पक्का, पूरा फंडा क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, एक तरफा निपटाओ उसको। अब आते हैं इसके 19th वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। पहली बात तो ये मेरे को मिनट नहीं जमता, मिनट नहीं जमता, क्योंकि मिनट इज नॉट द एसआई यूनिट फॉर टाइम। अगर आप टाइम की बात करेंगे तो आपको सेकंड्स में ही आंसर कोड करना पड़ेगा, तभी जाकर के स्टैंडर्ड आंसर आएगा, ठीक है। अब जरा गौर करो, डेटा पकड़ो, आगे बढ़ो। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब यू इज इक्वल टू 0, चलो। अब बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन कितना है, ये है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, फॉर 2 मिनट्स, इस बार टाइम कितना है बेटा, टाइम है यहाँ पे 2 मिनट्स का। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकेंड्स, 2 मिनट का मतलब क्या होता है, 120 सेकेंड्स हो गए। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द स्पीड अक्वायर्ड, मतलब 2 मिनट के एंड पे कितना स्पीड अक्वायर कर लिया होगा। तो जरा एक काम करें, पहले वाले के सोल्यूशन पे आते हैं। पहला पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड अक्वायर्ड, मतलब इक्वेशन वाइज चलूंगा तो मुझे निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है भाई। इक्वेशन पे जरा गौर करना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हम यूज करने वाले हैं, अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू, भाई u कितना था, u था 0 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। प्लस a कितना था अपने पास, a था 0.1, उसके बाद u प्लस 80 था और t कितना है 120। तो v अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ 0.1 इंटू 120, मतलब ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 12। तो 12 मीटर पर सेकेंड, दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी, 12 मीटर पर सेकेंड, दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये अपना पहले वाले का आंसर हो चुका है, डन डन डन, ठीक है। दूसरा क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्या अच्छा स्ट्रेट लाइन मोशन था यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसमें यहाँ पे एक ही बात हो जाएगी, क्यों, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल था। अरे अगर मैं ए से लेकर के बी तक जाता हूँ, डिस्टेंस भी वही है ए से बी तक, डिस्प्लेसमेंट भी वही है ए से बी तक, तो स्ट्रेट लाइन मोशन सेम डायरेक्शन, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। चलो चलो चलो, अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं बेटा। डिस्प्लेसमेंट निकालना है इस बार, ठीक है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। दूसरे वाले पॉइंट पे आ चुके हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड या व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन सेम डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप एक काम करें ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पे जाएं, सबसे उम्दा रहेगा। क्या बोला मैंने, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पे जाएं, सबसे शानदार आंसर आता है वहां से। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करेंगे, एस इज इक्वल टू, भाई यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, वो तो 0 के बराबर है, निपटा दो उसको। तो वो हो जाएगा 0 के बराबर प्लस हाफ, उसके बाद एक्सेलरेशन कितना है 0.1, तो हाफ ए, उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे t का स्क्वायर, और टाइम कितना आ चुका है, टाइम आ चुका है 120 था, तो 120 का स्क्वायर करेंगे तो 144, उसके बाद 2 0 और आ जाएंगे, 10 टू द पावर 2 कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का पूरा फंडा सॉर्टेड, ठीक है। s इक्वल टू देख क्या हो जाएगा अपने पास, हाफ, उसके बाद फिर जो ये 0.1 लिखा है ना, इसको अपन ने 1/10 कर दिया,
उसके बाद 144 और ये हो जाएगा 10 की पावर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। s इज इक्वल टू क्या होने वाला है, एक काम करो, ये निपटेगा 72 से, 144/2 करेंगे 72 आ जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 अपॉन 10 मतलब 10 बचेगा बस, तो 72 इंटू 10 मीटर मतलब ये अपने पास आ जाएगा 720 मीटर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, ये रहेगा इसका आंसर, कंप्लीट आंसर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ चुका है 720 मीटर और वेलोसिटी आ चुकी थी अपने पास क्या 12 मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ भाई, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अपन इसके अगले वाले सवाल की तरफ। जल्दी करेगा प्लीज। 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर क्लियर, सुपर डन, एक तरफा शानदार जबरदस्त। ठीक है, चलो ये वाला सवाल तो हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपन इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, a body travels 1/3 of a distance on a straight line with a speed of 10 meter per second, second third with a speed of 20 meter per second, and the last part of the distance with a speed of 30 meter per second. Calculate the average speed of the body. It's as simple as that. ठीक है भाई, इसमें कहानी कुछ इस तरह से कही गई है, जरा गौर फरमाते हुए चलेंगे आप तो मजा आएगा, गौर फरमाते हुए चलेंगे तो मजा आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे ना पहला 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद का जो 1/3 हिस्सा है उसको ट्रैवल करा गया है विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद का जो 1/3 का हिस्सा है उसको ट्रैवल करा गया है विद अ स्पीड ऑफ व्हाट 30 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना, बहुत ही प्यारी चीज है। टोटल डिस्टेंस को क्या मैं 3x मान लूं? अगर मैं टोटल को 3x मान लूंगा ना तो कितना प्यारा रहेगा, ये x हो जाएगा, ये वाला भी x हो जाएगा और ये वाला भी x। ठीक है, अदरवाइज अगर तुम पूरे को x मानोगे ना बेटा तो फिर यहाँ पे x/3 करना पड़ेगा, वो फालतू का फ्रैक्शन आता है। ठीक है, इसलिए अपन इसको ऐसा मान लिया। अब क्या था कि जो 1/3 है, जो पहला 1/3 है उसकी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, जो दूसरा 1/3 है उसमें स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो तीसरा 1/3 है वहां पे स्पीड क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, एवरेज स्पीड निकालना है अपने को। क्या निकालना है बेटा अपने को? एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस पहला x, फिर वापस से x, फिर वापस से x। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नीचे क्या होता है टोटल टाइम टेकन। बेटा यहाँ पे स्पीड क्या थी, कम थी, समय लग गया होगा ज्यादा, यहाँ पे स्पीड बढ़ गई तो कम समय में डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, यहाँ पे स्पीड तो बहुत ही प्यारी हो चुकी है तो यहाँ पे और भी कम समय में डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया होगा। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि हर पार्ट में टाइम जो है ना अलग अलग लग रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले टाइम को t1 मान लेंगे, उसके बाद यहां से यहां तक का t2 मान लेंगे और यहां से यहां तक का t3 मान लेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर है। ठीक है, अब जरा देखते हुए चलना एवरेज स्पीड को, अब जरा देखते हुए चलना एवरेज स्पीड को। तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स करेंगे तो हो जाएगा 3x। ठीक है, अब जरा गौर करो बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो फिर टाइम वहां से क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब टाइम t1 है मतलब यहां से यहां तक की बात है, तो डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितना है 10। उसके बाद जब टाइम t2 है तो यहां से यहां तक की बात है, डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितना है 20। और जब टाइम t3 है तो यहां से यहां तक की बात है, डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितना है 30। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में यहां तक कोई तकलीफ आप लोग को नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना, एवरेज स्पीड ही निकल रही है बेटा, क्या निकल रही है? एवरेज स्पीड ही निकल रही है। ये अपने पास ऊपर आ चुका है 3x। अब एक काम करो, इत्मीनान से x/10 कॉमन निकाल लो यार। जैसे x/10 कॉमन निकालोगे तो 1 + 1/2 प्लस क्या बचेगा बेटा 1/3। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास क्या 3x था ऊपर, बहुत बढ़िया 3x था ऊपर, यहां पे क्या था अपने पास x/10 था, कोई दिक्कत नहीं x/10 था। भाई ये 1 + 1/2 क्या होता है? 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1/2 होता है 3/2 और यहाँ पे क्या है बेटा 1 + 1/2 के बाद 1/3 पड़ी है यहाँ पे, तो 1/3। इत्मीनान से आखिरी सवाल है बेटा, आखिरी सवाल है, गलती मत कर देना इसके ऊपर बिल्कुल भी। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा 3x और ये अपने पास क्या हो जाएगा x/10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 3 करेंगे 9, 9 + 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 11 और नीचे आ जाएगा अपने पास 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पलट के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सुनते हुए चलना 3x × 60, 3x इंटू क्या हो जाएगा ये 60 और नीचे हो जाएगा 11x।
नीचे क्या हो जाएगा बेटा 11x, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब उसके बाद निपटा दो भाई, जिसको जाना है उसको जाना है। x और x गायब हो चुके हैं तो 3 इंटू 60 करेंगे 180 पहुंचेगा कहानी। तो एवरेज स्पीड जो बचेगा वो कितना बचेगा, सुनते हुए चलना बेहतरीन तरह से। 180 अपॉन नीचे हो चुका है 11, तो एवरेज स्पीड आ चुकी है 180 अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिल में बस आके रखना इसको। ये था अपने पास पूरा प्रोसीजर के साथ डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये था इसका आखिरी सवाल, ठीक है। मेरे ख्याल से पूरा फंडा सुप्रीम क्लियर हो चुका होगा बेटा। आई बात समझ की नहीं आई, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लोगे तो बेटर रहेगा, नोट कर लोगे तो ज्यादा शानदार रहेगा, ठीक है। चलो ओके, दिस इज ऑल डन फॉर यू। इसका अपना आंसर आ चुका था और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ये थे, इसका दूसरा पार्ट था ये, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन का दूसरा पार्ट था। बिकॉज प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, पहले पार्ट के अंदर ना 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस करवा दिए गए थे। इसमें 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन जो है आपके करवा दिए गए हैं कंप्लीट, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद लग रहा होगा कि हाँ यार, प्लेलिस्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 देखा था वहां पे ग्रिप स्ट्रांग हुई थी, यहाँ पे ग्रिप और सुपर स्ट्रांग हो गई है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ कॉमेंट्स है, यहाँ पे कुछ अगर फीडबैक है आपके, तो आप बहुत ही प्यारे भरे शब्दों में अपने फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन के सहारे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर फीडबैक आपका शानदार है, जानदार है, लगता है कि हाँ भाई इस पे काम करना चाहिए, तो बिल्कुल काम किया जाएगा। मैं और मेरी टीम बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव रहती है कमेंट सेक्शन को लेकर के, ठीक है। चलिए, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग जाकर के चेकआउट कर सकें कि प्लेलिस्ट में क्या क्या चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या शानदार चीजें और भी प्लेलिस्ट में ऐड होने वाली हैं, ठीक है। तो क्लास करते हैं अब यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली भी क्लासेस चलती हैं विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।